नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप ने बीबीसी के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, 10 अरब डॉलर का हर्जाना मांगा, मानहानि का लगाया आरोप। यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने पर अमेरिका तैयार, ट्रंप बोले अब शांति समझौता दूर नहीं। कोलंबिया में स्कूल बस हादसा, 17 लोगों की मौत। मैक्सिको में दर्दनाक विमान हादसा, आपात लैंडिंग के दौरान प्लेन हुआ क्रैश, 7 लोगों की मौत। 1971 युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि, युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री। जयशंकर ने यूएई के शीर्ष नेतृत्व के साथ की बैठक, आर्थिक और रक्षा सहयोग पर हुई सार्थक चर्चा। पुतिन की भारत के साथ अहम सैन्य समझौते को मंजूरी, बना संघीय कानून। भारत नेपाल संबंधों के लिए अच्छी खबर, हिमालयी देश में भारतीय नोटों पर लगा प्रतिबंध हटा। संसद में विकसित भारत राम जी बिल पेश, प्रियंका गांधी ने किया विरोध। नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली कंपनी के ऊपर मंडराता दिखा ड्रोन, सतर्कता बढ़ाई गई। राहुल गांधी सोनिया गांधी को बड़ी राहत, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान से इनकार। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकराए, 6 की मौत और 80 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के जाफराबाद में डबल मर्डर, देर रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण तेज, महापौर मालती राय ने प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। भोपाल में जवाहर नवोदय विद्यालय के 2 छात्र लापता, परिजनों ने प्रबंधन पर उठाए सवाल। भोपाल में पुराने भूत बंगले के पास से 2 तस्कर गिरफ्तार, 27.23 ग्राम स्मैक बरामद। सिंहस्थ लैंड पुलिंग, निरस्तीकरण को लेकर सरकार किसान संघ में टकराव, 26 दिसंबर से घेरा डालो आंदोलन। दूसरे दिन लगातार इंदौर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान निरस्त। इंदौर में सामान्य से 6 डिग्री लुढ़का पारा, दिन में भी बढ़ी ठंड। विजयनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बस से 7.5 लाख की 90 पेटी शराब जब्त। सरकार शुरू कर रही है नया खाद पायलट प्रोजेक्ट। अब सिलेंडर की तर्ज पर घर तक पहुंचेगी खाद। पहले चरण में विदिशा, शाजापुर और जबलपुर में लागू होगी योजना। प्रदेश में किसानों को खाद की परेशानी से राहत दिलाने के लिए सरकार नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। गैस सिलेंडर की तर्ज पर अब किसानों तक खाद घर तक पहुंचाई जाएगी। यह योजना पहले चरण में विदिशा, शाजापुर और जबलपुर जिलों में लागू की जा रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार किसानों की खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए लगातार नवाचार कर रही है। लाभ का धंधा बने और किसान को हर सुविधा उचित समय पर मिले, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से किसान के घर तक खाद, उसके खेत तक खाद पहुंचाने का एक नई योजना पर हम काम कर रहे हैं और यदि ये सफल रहती है तो पूरे प्रदेश में। पीएम आवास योजना के मकानों का महापौर मालती राय ने किया निरीक्षण। अनुमतियों के अभाव में निर्माण में हुई थी देरी, अब मंजूरी मिलने के बाद काम तेज, जल्द मिलेंगे लोगों को घर। भोपाल की महापौर मालती राय ने 12 नंबर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मल्टी में आवास के लिए लोगों ने काफी समय पहले राशि जमा कर दी थी, लेकिन परमिशन और रेसा रजिस्ट्रेशन न होने से निर्माण में देरी हुई। अब सभी स्वीकृतियां मिल चुकी हैं, निर्माण कार्य तेज किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द मकान मिल सके। 12 नंबर का लोगों का बहुत दिनों से पैसा जमा है। जिन लोगों ने मकान लेना थे उनके पैसे कई दिनों से जमा है, लेकिन कहीं ना कहीं रेरा की अनुमति के कारण लेट हो गया था और अब रेरा की अनुमति होने के कारण इस काम को स्पीड में लेकर आ रहे हैं और वहाँ पर लोगों को हम जल्द से जल्द मकान दिला सके। टारगेट ये है कि हम मई में सभी मकानों को कंप्लीट करके लोगों तक दे पाएंगे। ये सही बात है, रेरा की अनुमति के चक्कर में ये प्रोजेक्ट विलम्ब हुआ। लोगों को 2 जगह से मार पड़ रही है, उन्होंने लोन लिया है, लोन में किस्त देना पड़ रही है, मकान का किराया देना पड़ रहा है। इसका मुझे खेद है, लेकिन फिर भी उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि हम मई तक सभी लोगों को मकान दे सकें। भोपाल के जवाहर नवोदय विद्यालय से 2 छात्र रहस्यमय तरीके से लापता। अटेंडेंस के दौरान खुलासा, स्कूल प्रबंधन ने रातीबड़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी और रूट मैप के आधार पर तलाश में जुटी। जवाहर नवोदय विद्यालय से 2 छात्रों के लापता होने का मामला सामने आया है। अटेंडेंस जांच के दौरान दोनों छात्र स्कूल से गायब पाए गए, जिससे हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत रातीबड़ थाने में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई। प्रिंसिपल के अनुसार पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई है और सहयोग किया जा रहा है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले दोनों छात्र सिगरेट पीते हुए पकड़े गए थे। आशंका है कि डर के कारण वे स्कूल से भागे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और रूट मैप के आधार पर तलाश कर रही है। हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बच्चों की तलाश कर रहे हैं, वीडियो फुटेज देखे जा रहे हैं। उनमें एक कैमरा है जहाँ से बच्चे सुबह 5 बजे नीलवण राह पर जाते हुए देखे हैं मुगलिया छाप की तरफ। आगे पुलिस देख रही है, तलाश कर रही है और जैसी कोई जानकारी मिलती है आगे कार्रवाई करेंगे। तो परिजनों का कहना है कि बच्चों को डांटा गया था, सिगरेट पीते हुए देखा गया था, इसके बाद से बच्चे लापता हैं। कुछ ऐसा कुछ मामला निकल के आया सामने? विद्यालय में एक्चुअली बच्चे हॉस्टल में सिगरेट पी रहे थे, तो उनके शिक्षकों ने देखा था, तो उनके शिक्षकों ने बोला कि आप ये सिगरेट पी रहे हैं, हम आपको कल परिजनों को बताएंगे। सीखना विषय था, ऐसा शिक्षकों का कहना है। उसके बाद सुबह बच्चे हॉस्टल से कहीं चले गए थे। सर, इतना बड़ा स्कूल है, सुरक्षा को लेकर वहाँ पर दीवार भी टूटी हुई है, बच्चे निकल गए क्योंकि पूरे प्रदेश भर के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रतिभावान बच्चे पढ़ते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या स्कूल प्रबंधन की कोई लापरवाही सामने देखी जा रही है? नहीं सर, हमारे यहाँ जो सूचना मिली है उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे बताएंगे वैसे ही हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस की टीम कुछ बनाई गई है इनको ढूंढने के लिए? यस, बिल्कुल पुलिस की टीम बनाई गई है जी। सीसीटीवी? सीसीटीवी भी और बाकी भी जो भी टेक्निकल जितने भी संचार के माध्यम होते हैं उन सब पर पुलिस वर्क कर रही है। इंदौर में वाहन चोरी पर पुलिस का शिकंजा। तुकोगंज थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 4 बाइक बरामद। इंदौर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए तुकोगंज थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। थाना प्रभारी जितेंद्र यादव के अनुसार चेकिंग के दौरान एक नाबालिग को रोका गया जो वाहन के कागजात नहीं दिखा पाया। पूछताछ में उसने चोरी की वारदात स्वीकार की और अपने साथी अरुण का नाम बताया। दोनों आरोपी चोरी के वाहन बिल्डिंग की पार्किंग में छुपाकर रखते थे। पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये थाना क्षेत्र के 56 दुकान से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, पल्सर CG 1180-433। तो आज नेहरू पार्क के पास वाहन चेकिंग के दौरान वो गाड़ी मिली, उस पर एक बालक मिला। उसके दो उससे वो मोटरसाइकिल देख के चूँकि पुलिस ने पकड़ा उसको, और जब उससे पूछताछ की गई हिकमत अमली से, तो उसने बताया कि अपने साथी अरुण हाड़ा के साथ वो मोटरसाइकिल चोरी करता है। उसने और भी मोटरसाइकिल चुराई हैं। उस मोटरसाइकिल को तो मौके पर ही जब्त कर लिया, फिर उसकी निशानदेही पे 3 अन्य गाड़ियाँ श्रेयांश नाथ अपार्टमेंट के पास ही ले जाके, इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी, कहीं से चुराते थे तो किसी पार्किंग या इधर आसपास खड़ी कर देते थे, बाद में उठा ले जाते। तो अभी इन्होंने 3 मोटरसाइकिलें और जब्त कराई हैं। इसके अलावा अभी इनसे और भी मोटरसाइकिल का पता चलेगा, और ये इनकी चोरी करने की ये जो वजह इन्होंने बताई है वो अपने शौक पूरा करने के लिए चोरी करते हैं। ये पीपल रवा के रहने वाले हैं, देवास जिले में पड़ता है पीपल रवा। वहाँ एक विशेष उसमें आते हैं और वो ये लोग पकड़े गए हैं। अब इनसे और भी मोटरसाइकिल आरोपी पकड़ा है, क्या नाम? अभी एक बालक पकड़ा है, अब वो अपचरी बालक है, और उसको जो उसका साथी है उसका नाम है अरुण पिता नटवर हाड़ा। तो ये 26 साल का, करीबन 3.5 लाख। विजयनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सलूजा ट्रैवलर्स बस से 90 पेटी शराब जब्त। इंदौर से गुजरात जा रही थी अवैध शराब। 3 आरोपी गिरफ्तार। विजयनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सलूजा ट्रैवल्स की बस से करीब 7.5 लाख रुपए की कीमत की 90 पेटी शराब जब्त की है। यह शराब इंदौर से गुजरात ले जाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर रेडिसन चौराहे के पास बस को रोका गया। पुलिस ने मौके से असीम खान, सलमान खान और विशाल यादव को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि शराब को ऑनलाइन पोर्टर के जरिए बस तक पहुंचाया गया था। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और खुलासों की उम्मीद है। विजयनगर थाना टीम द्वारा एक रेडिसन से आती हुई सलूजा ट्रेवल्स की बस को चेक करने पर उसमें 90 पेटी शराब बरामद हुई है, जो लगभग 777 लीटर है, जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए है। और यह जो बस थी ये इंदौर से अहमदाबाद जाने वाली थी, जिसमें मौके पे ही हमने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक का नाम असीम खान है, दूसरे का सलमान खान है। सलमान देवास का रहने वाला है और असीम 9 गाँव रोड धार का रहने वाला है। और इसी तारतम्य में विवेचना में पूछताछ के दौरान आज एक विशाल यादव की भी गिरफ्तारी की है, जो इंदौर में ही विशाल ट्रेवल्स के नाम से
ट्रैवल एजेंसी चलाता है, जिसके द्वारा ये वहाँ माल बुक किया गया था उसमें लोड करने के लिए। सर इतनी बड़ी मात्रा में जो था कहाँ पर किसको डिलीवरी करने जा रहे थे या कब से संचालित कर रहे थे? ये अभी इसके संबंध में माल कहाँ से आया था और माल कहाँ जाने वाला था, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये जो अभी विशाल को गिरफ्तार किया गया है, इससे पूछताछ में अभी ज्ञात हुआ है कि ये जो कि पोर्टर के द्वारा माल यहाँ तक पहुँचा था, तो उनके जो बुकिंग है और भी फ़ोन डिटेल्स और इन सब से मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही ट्रेसिंग की जा रही है। सर क्या कीमत है? ये लगभग 7.5 लाख रुपए की शराब है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।